प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महान बौद्ध ग्रंथ, उनके महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म का हिंदी अनुवाद, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 31वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अनुवादक हैं भद्दंत आनंद कोसलायन जी। तो मैं आपके सामने शुरू करता हूँ। चौथा खंड, धर्म और धम्म। पहला भाग, धर्म और धम्म। धर्म, रिलीजन, एक अस्पष्ट शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं। इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं से होकर गुजरा है। हर अवस्था में यह धारणा धर्म कहलाती है। यद्यपि एक अवस्था में इस धारणा का वही अर्थ नहीं था जो बीती अवस्था में था अथवा आने वाली अवस्था या अवस्था का कारण समय में होने वाला है। धर्म की संकल्पना कभी निश्चित नहीं रही है। यह समय समय पर बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ जैसी घटनाएं आदि मानव की समझ से परे की बातें थी। ऐसी किसी भी घटना पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। इसलिए धर्म को जादू समझा जाने लगा। तब धर्म के विकास में दूसरा चरण आया। इस चरण में धर्म का अर्थ आदमी के विश्वासों, धार्मिक कर्मकांडों, धर्मानुष्ठानों, प्रार्थनाओं और यज्ञ बलियों के अर्थ में समझा जाने लगा। लेकिन धर्म की यही धारणा अमौलिक या कहें नकली है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास से आरंभ होता है कि यदि कोई शक्ति विशेष अस्तित्व में है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटी हैं और जिसे यदि आदि मानव नहीं जानता था और न ही उसे समझ पाया था, इस अवस्था में पहुंचने पर जादू अपना अस्तित्व खो बैठा। आरंभ में यह शक्ति अपकारी थी, किंतु बाद में यह माना जाने लगा कि यह परोपकारी भी हो सकती है। ये विश्वास, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान और यज्ञ बलियाँ हितैषी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए और क्रुद्ध शक्ति को शांत करने के लिए दोनों प्रकार से आवश्यक थी। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या सृष्टा कहलाई। तब धर्म का तीसरा चरण आया, जब यह मानने जाने लगा कि ईश्वर ने इस संसार की और आदमी की भी उत्पत्ति की है। इसके बाद धर्म का यह विश्वास पैदा हुआ कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। वह आत्मा नित्य है और वही इस संसार में आदमी के कर्मों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यही संक्षेप में धर्म की धारणा के विकास का इतिहास है। अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और अब धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, ईश्वर की पूजा, धर्मानुष्ठान, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न रखना। धम्म से धर्म कैसे भिन्न है? भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप में धर्म से सर्वथा भिन्न है। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों से मेरी इस बात पे चर्चा हुई। यह बात सही है कि यहाँ पर धर्म और धम्म इनको भिन्न करके बताया गया है, परंतु यह इसलिए नहीं है कि यह दो शब्द भिन्न हैं। हाँ, एक ही शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में धर्म बोला जाता है और पाली में धम्म बोला जाता है, परंतु जो यह अंतर बताया जा रहा है ये शाब्दिक अंतर नहीं है। ये उसका अर्थ क्या है वह अंतर है। भगवान बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह मूल रूप में धर्म से सर्वथा भिन्न है। जिसे भगवान बुद्ध धम्म कहते हैं वह उसके सदृश है जिसे यूरोप के देववासी
देववादी, जिसे यूरोप के देववादी रिलीजन कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई अधिक सदृश्यता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देववादी भगवान बुद्ध के धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई खेद नहीं है, हानि उन्हीं की है। इसमें बुद्ध धर्म की कोई हानि नहीं होती, बल्कि इससे रिलीजन की कमियां सामने आती है। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम यह बताएं कि धर्म का क्या भाव है और यह दिखाएं कि यह रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका नहीं निभाने देनी चाहिए। इसके विपरीत धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह मूल रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ अच्छा संबंध। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रह रहे हैं तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए, चाहे वे इसे पसंद करते हैं या नहीं। दोनों में से कोई एक भी इससे अलग नहीं रह सकता। दूसरे शब्द में धर्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को तीन विकल्पों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव न करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है तो धर्म कुछ भी नहीं है। यह एक बहुत गहरा अंतर वह बता रहे हैं कि शासन का उपकरण धर्म मतलब बुद्ध का धर्म। देखिए, मैं आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ कि राजा अशोक बौद्ध बने और हम उनकी मूर्तियों में देखते हैं और उस इतिहास की जो भी हमें जानकारी मिलती है, यह पता लगता है कि उन्होंने धर्म को अपने शासन का उपकरण बनाया। उनके बाद जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर ने भी भगवान बुद्ध के धर्म को अपने शासन का उपकरण बनाया, जिसके बारे में अब एक नेशनल ज्योग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री है, बोन्स ऑफ बुद्ध, उसको देख सकते हैं। और उसी में आप पाएंगे कि कुषाण ने भी, और उसके बाद आप इतिहास में जाएं तो देखेंगे कि हर्षवर्धन ने भी, सभी राजाओं ने, बहुत से राजाओं ने बुद्ध के धर्म को शासन का उपकरण बनाया। इसका अर्थ है कि समाज ने अराजकता के पथ को चुना है। मतलब अगर उन्होंने धर्म कुछ भी नहीं है, वे कहते हैं समाज चाहे तो अपने शासन के उपकरण के रूप में धर्म का चुनाव करे। यदि शासन का उपकरण धर्म नहीं है, अर्थात यदि शासन ने बुद्ध के धर्म को नहीं, और बुद्ध के धर्म के कौन से धर्म को, कि जिसमें जब दो आदमी परस्पर संबंध बनाकर रहे तो उन्हें अवश्य ही धर्म को स्थान देना चाहिए। तो ये नहीं, यदि कहीं एक आदमी अकेला है तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ ही सदाचरण है। तो सदाचरण दो व्यक्तियों के बीच में और उसी से समाज का निर्माण और उसके शासन का उपकरण, अर्थात कहीं ना कहीं सदाचार उपकरण होना चाहिए। दूसरे समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। अब यहाँ पे बताते हैं कि हो सकता है कि धर्म ना चुने, शासन के उपकरण के रूप में तानाशाही चुन ले, पुलिस को चुन ले। तीसरे, समाज धर्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है। जहाँ लोग धर्म का पालन करने में असफल रहते हों, अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है, अर्थात जिसमें सदाचार हो, तानाशाही ना हो, जबरदस्ती ना करी जाए और न्यायपालिका आपकी मजबूत होनी चाहिए।
इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। अब जानते हैं कि धर्म क्या है और धर्म की आवश्यकता क्यों है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का अर्थ निर्मल बुद्धि। देखिए, मात्र बुद्धि नहीं, निर्मल को यहाँ ब्रैकेट में डाला हुआ है तो बनाया हुआ है शब्द निर्मल बुद्धि। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वे अंधविश्वास के लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहते थे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का अर्थ है दया प्रेम, मात्र प्रेम नहीं, दया भरा प्रेम, दयापूर्ण प्रेम, क्योंकि इसके बिना समाज न तो जीवित रह सकता है और न ही उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बनाया। भगवान बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। धर्म से धर्म की परिभाषा कितनी भिन्न है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की यह परिभाषा कितनी प्राचीन और फिर भी कितनी आधुनिक है, कितनी आदिम और फिर भी कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई फिर भी कितनी सच्ची। प्रज्ञा और करुणा का एक अनूठा सम्मिश्रण ही तथागत का धर्म है। धर्म और धर्म में बस यही अंतर है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यह जो लिखा है सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए विनय पिटक के अंदर जो बौद्ध भिक्षुओं को आदेश दिए गए हैं या कैसे वे अपने जीवन बिताएं या पंचशील या अष्टांगिक मार्ग में किन किन का बौद्ध भिक्षु किन किन को बौद्ध भिक्षु प्रयोग में लाए और ना लाए, किन बातों को वहाँ है। आप संरक्षिता जी की पुस्तकें ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म माना जाता है कि दो लोगों के लिए है। एक तो सामान्य जन के लिए, जिसे कहते हैं उपासक के लिए, एक है भिक्षुओं के लिए। भिक्षुओं के लिए अलग निर्देश हैं और सामान्य जन के लिए अलग निर्देश है। भिक्षुओं को दिए निर्देशों को आप सामान्य जन पे ना डालिए, कुछ हैं कॉमन, कुछ हैं दोनों में है, लेकिन कुछ हैं जो कि केवल भिक्षुओं के लिए है। और निर्वाण की प्राप्ति, हालांकि कहा गया कि सामान्य जन भी निर्वाण कर सकते हैं, परंतु उद्देश्य कहीं ना कहीं भिक्षु का निर्वाण की प्राप्ति होता है। उसके लिए वे समाज से अलग भी होते हैं, लेकिन हाँ, सदाचार दोनों के लिए है। तो क्योंकि वह दोनों के लिए, उसे ही यहाँ पर बताया गया है कि सदाचार धर्म का अंग है। धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य, धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक समान और एक ही है अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं? यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। बहुत सी आप पुस्तकें पढ़ी हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैंने कई पुस्तकों से पढ़ के और कई जगह सुन के उसके बाद जो अपना निष्कर्ष निकाला है। निर्वाण होता है कि जब आपका जन्म दोबारा नहीं होता, आप भौतिक तत्व से हटकर पारलौकिक तत्व में चले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि पारलौकिक तत्व के बारे में तो भगवान बुद्ध मानते नहीं थे, लेकिन मैं आपको वह बता रहा हूँ जो कि और पुस्तकों में और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बताया गया है। देखिए, पारलौकिक तत्व को मानना नहीं मानना एक अलग बात है। जो ये कहा गया कि ना माने, किस परिस्थिति में ना माने, अंधविश्वास के रूप में लोग मानने लग जाते हैं, बेवकूफ़ बनाते लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं इसलिए। लेकिन आप संरक्षिता जी की एक पुस्तक सुनेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि जब आदिकाल में, जब ये भी उनका एक निष्कर्ष है कि आदिकाल में जब आध्यात्मिकता का हनन हुआ, आध्यात्मिक शक्ति जिसे हम कहते हैं लाइफ एनर्जी कह सकते हैं, ऐसे कहते हैं स्पेस में ईथर है, ईथर से बना है। तो एक जो शक्ति को वो आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं कि जब उसका हनन हुआ तो उससे भौतिक तत्व की शुरुआत हुई बनने, और फिर भौतिक समाज बना, विश्व बना, संसार बना, पदार्थ बना।
पदार्थ बेसिकली बना। तो आध्यात्मिक जो शक्ति थी, जब बौद्ध भिक्खु जब निर्वाण के लिए जाते हैं, निर्वाण प्राप्ति के लिए, तो वह इस पदार्थ वाले भौतिक संसार से हटकर उस आध्यात्मिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं। यह है बेसिकली निर्वाण। उसमें जाने के बाद उनका जन्म नहीं होता है, यह एक बात मानी जाती है। पर मैं कहूँगा मेरी बात भी ना मानिए, आप खुद रिसर्च करिए। धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म या रिलीजन का उद्देश्य क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक ही समान हैं और एक ही हैं, अथवा वे दोनों भिन्न भिन्न हैं? इन प्रश्नों का उत्तर 2 सूक्तों में है। एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन्नत की बातचीत का उल्लेख है, और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोठपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन किया गया है। तथागत एक बार मल्लो के नगर अनुप्रिया में विहार कर रहे थे। उस समय चीवर पहन पात्र लेकर तथागत ने अनुप्रिय नगर में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। रास्ते में उन्होंने सोचा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी जाना बहुत जल्दी होगा, इसलिए वह भगव परिव्राजक के आश्रम पर मिलने के लिए चले गए। भगवान बुद्ध को आता देखकर भगव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठ भगव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, भगवान सुन्नत लिच्छवी मेरे पास आया और वह इस प्रकार बोला, अब मैंने श्रमण गौतम को त्याग दिया है। भगव, मैं अब उनके अधीन शिष्य नहीं हूँ। क्या जैसा उसने कहा वह ठीक है? भगव, ऐसा ही है जैसा सुन्नत लिच्छवी ने कहा, तथागत ने उत्तर दिया। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफ़ी दिन हुए, सुन्नत लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं हूँ। जब उसने मुझसे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुन्नत, क्या मैंने तुझसे कभी कहा था कि सुन्नत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? तुझसे कभी कहा था कि सुन्नत तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रह? भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु मानकर उनके शिष्यत्व में रहूँगा? भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब ना मैंने ही तुझसे कहा था और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है? मूर्ख, सोच, इसमें तेरा अपना ही कितना दोष है। सुन्नत बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई प्रतिहार्य या कहें चमत्कार नहीं दिखाते। सुन्नत, क्या मैंने कभी भी तुझसे कहा था कि सुन्नत तू आकर मुझे अपना गुरु बना ले और तब मैं तुझे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाऊं? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुन्नत, तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं भगवान को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा था। जब यदि न मैंने ही तुझसे कहा और न तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू मूर्ख आदमी त्यागने की बात करता है? सुन्नत, तू क्या सोचता है, चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे ना दिखाया जाए, मैं जिस उद्देश्य से धर्म की शिक्षा देता हूँ वह आदमी को बुराई के समूल विनाश की ओर ले जाता है। भगवान, चाहे चमत्कार दिखाए जाएं और चाहे ना दिखाए जाएं, निश्चित से तथागत की धम्मदेशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह बुराई का नाश कर सकेगा। सुन्नत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि कोई चमत्कार दिखाया जाए अथवा न दिखाया जाए, तो तेरे लिए ही चमत्कार प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू ही देख कि इसके लिए तू स्वयं कहाँ तक दोषी है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद भी नहीं बताते। अच्छा तो सुन्नत, मैंने तुझसे कब कहा था कि आ सुन्नत तू मेरा शिष्य बन और मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं?
भगवान, आपने ऐसा नहीं कहा था, अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भेद बताएंगे। भगवान, मैंने नहीं कहा था। जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू मूर्ख त्यागने की बात कर रहा है? सुन्नत, तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का भेद बताऊं और चाहे ना बताऊं, क्या यही उद्देश्य है जिसके लिए मैं धर्म की शिक्षा देता हूँ? जो मेरे धर्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। भगवान, चाहे आप सृष्टि के आरंभ का भेद बताएं और चाहे ना बताएं, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुन्नत, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है, चाहे सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, तो तेरे लिए इसका क्या लाभ है कि सृष्टि के आरंभ का भेद बताया जाए? इससे यह प्रकट होता है कि धम्म या रिलीजन का तो सृष्टि के आरंभ का भेद बताने से संबंध है, किंतु धम्म का बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली यहाँ पर चमत्कार नहीं है, यह बात नहीं कह रहे भगवान बुद्ध, या सृष्टि के आरंभ का भेद है, कोई है नहीं है, यह बात नहीं कह रहे। वे कह रहे कि इनका धम्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहाँ तक चमत्कार की बात है, यहाँ पर बात हुई, आप बहुत से बौद्ध ग्रंथों में ऐसा भी संदर्भ आया कि भगवान बुद्ध ने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं, परंतु बहुत उसके साथ साथ उन्होंने मना किया चमत्कार दिखाने के लिए। उनका मानना यह था कि अगर चमत्कार दिखाओगे तो इससे, जैसे कि यहाँ पर वे कह रहे हैं कि इसका कोई धर्म से नहीं है रिलेशन चमत्कार का कोई, तो उनका मानना था कि चमत्कार दिखाने से लोग बेवकूफ़ बनेंगे, लोगों को आसानी से जादू टोने के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें नहीं घटती थी। बुद्ध के जीवन काल में बहुत से चमत्कार माने जाते हैं। श्रीलंका में माना जाता है कि भगवान बुद्ध 3 बार अंतर ध्यान अवस्था में वहाँ पर आए थे, और एक बार उन्होंने अपने जो उनका जो दान पात्र था उसको भी हवा में लहराया था। और जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे उनके बारे में कहा जाता है कि वह अंतरिक्ष में चलना और एक ही साथ कई जगह उपस्थित रहना। हालांकि यह भी कह सकते हैं कि यह ब्राह्मणों ने बात घुसाई हो, लेकिन यह बातें थी हैं, मतलब ग्रंथों में लिखी गई हैं, चमत्कारिक बातें, और चमत्कारों को बौद्ध जगत भी मानता है। लेकिन हाँ, मानता का मतलब यह नहीं है कि वह ये कहता है कि यह धर्म का हिस्सा है, वैसे धर्म का हिस्सा नहीं मानता। यह बात समझने के लिए धर्म और धम्म में जो दूसरे अंतर हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाता है। आप कहेंगे कि मैंने पुराने जो वीडियोस में कहा वह बात और आज जो कह रहा हूँ शायद उनमें अंतर लगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस तरह की बातें ब्राह्मणों द्वारा घुसाई गई है। यह बात सही है कि ब्राह्मण लेखक रहे हैं, परंतु समरक्षिता जी के अगर हम विचार जानेंगे तो वह कहते हैं कि एक्सेप्ट इट बिफोर यू क्रिटिसाइज। आप पहले एक्सेप्ट करिए उसको, क्रिटिसाइज उसको जांचिए परखिए। वही बात है कि आप एक बौद्ध जीवन जिए, आप एक भिक्षु का जीवन जिए, तप का साधना का जीवन जिएंगे तो शायद आपके अनुभव अलग हो। इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, परंतु फिलहाल हम यहीं तो रखते हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म के लिए चमत्कार अनिवार्य नहीं है, मतलब चमत्कार का जानना नहीं जानना अनिवार्य नहीं है। धर्म, रिलीजन और धम्म में जो दूसरे अंतर हैं वे उस चर्चा से स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान सम्यक संबुद्ध सावत्थी में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। उस समय पोठपाद परिव्राजक मल्लिका के उद्यान में बने एक हाल में ठहरा हुआ था, जहाँ दार्शनिक विषयों के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती थी। उसके साथ लगभग 300 अनुयायी परिव्राजकों का बड़ा समूह भी था। भगवान बुद्ध और पोठपाद के बीच बातचीत हुई। पोठपाद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बताएं, क्या संसार अनंत है? क्या केवल यही मत सत्य है और शेष मत मूर्खतापूर्ण है? तथागत ने उत्तर दिया, पोठपाद, मैंने इस विषय में कभी अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तब इसी तरह से पोठपाद ने इन निम्न प्रश्नों को क्रमशः पूछा।
क्या संसार शाश्वत या कहें नित्य नहीं है? क्या संसार ससीम या कहें सीमित है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या जिसने सत्य को खोज लिया है वह मृत्यु के बाद फिर रहता है? क्या वह मृत्यु के बाद फिर नहीं रहता? क्या वह मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता? क्या वह मृत्यु के बाद ना तो रहता है ना ही फिर नहीं रहता है? और इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया। पोठपाद, इस विषय पर भी मैंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। लेकिन तथागत ने इन विषयों पर अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया है? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कोई लाभ नहीं है। इनका धम्म से कोई संबंध नहीं है। ये आदमी के सदाचरण में भी सहायक नहीं है। ये विराग में सहायक नहीं है। ये वासना की शुद्धि में सहायक नहीं है। ये शांति में सहायक नहीं है। ये मन की एकाग्रता में सहायक नहीं है। ये विद्या प्राप्ति में सहायक नहीं है। ये प्रज्ञा लाभ में सहायक नहीं है और न ही ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया कि दुख के निरोध अर्थात अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि पोठपाद, उस प्रश्न की गणना लाभ के लिए की गई है। इसका धर्म से संबंध है। इसका आदमी के आचरण के आरंभ से संबंध है। विराग से संबंध है। वासनाओं से मुक्ति से संबंध है। शांति से संबंध है। चित्त की एकाग्रता से संबंध है। विद्या प्राप्ति से संबंध है। अंतर्दृष्टि की उच्च अवस्थाओं और निर्वाण से संबंध है। इसलिए पोठपाद, मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म अर्थात रिलीजन के कौन से विषय विचारणीय हैं और धर्म के कौन से विषय विचारणीय नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म का उद्देश्य संसार की उत्पत्ति की व्याख्यान करना है, जबकि धर्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नैतिकता और धर्म। धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सच्चाई तो यह है कि नैतिकता का धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। देखिए, धर्म की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं। यह धर्म जो दूसरे धर्मों द्वारा माना जाता है। धर्म के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, धर्मानुष्ठान और बलि कर्म। नैतिकता वही होती है जहाँ एक आदमी का संबंध दूसरे आदमी के साथ होता है। नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। धर्म एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो क्योंकि तुम दोनों ईश्वर के पुत्र हो। यही धर्म का तर्क है। प्रत्येक धर्म नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता धर्म का मूलाधार नहीं है। यह साथ जोड़ दिए गए एक रेल के डिब्बे की तरह है। यह अवसर के अनुसार साथ जोड़ दिया जाता है और अलग भी कर दिया जाता है। धर्म के कार्य में नैतिकता का स्थान आकस्मिक और अवसर के अनुसार है। इसलिए धर्म में नैतिकता प्रभावकारी नहीं है। धर्म और नैतिकता, अभी हमने धर्म और नैतिकता पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं भगवान बुद्ध का धर्म और नैतिकता। धर्म में नैतिकता का क्या स्थान है? सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। नैतिकता को इंग्लिश में कहेंगे मोरालिटी या कहेंगे एथिक्स, एथिकल। दूसरे शब्दों में, यद्यपि धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, तो भी नैतिकता धर्म में ईश्वर का स्थान ले लेती है। धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्म कांडों के लिए, धर्मानुष्ठानों के लिए अथवा बलि कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। नैतिकता ही धर्म का सार है। इसके बिना धर्म है ही नहीं। आदमी द्वारा दूसरे आदमी के प्रति मैत्री की आवश्यकता के कारण ही धर्म में नैतिकता उत्पन्न होती है। इसमें ईश्वर की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं।
अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि उसे आदमी के साथ मैत्री करनी ही है। देखिए, यह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक टिप्पणी है धर्म और नैतिकता पर। यह जो बात है कि ईश्वर को प्रसन्न करने की, सही है, वाकई में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने जो पाया है कि जब आप दूसरों के साथ, चाहे पशु हो चाहे मानव हो, उनके साथ जब आप अच्छा सोचते हो, आप में एक नैतिकता जागती है, करुणा जागती है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकृति की हार्मोनाइजेशन होती है, प्रकृति में सद्भावना पैदा होती है, उस सद्भावना का आप पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है उस सद्भावना को हम किसी रूप से वैज्ञानिक रूप से हम समझ सकें आने वाले भविष्य में, जिसे ईश्वर कहते हैं, वह सद्भावना ही है। वह जो हार्मोनाइजेशन है, सद्भावना है, जो ऊर्जाएं हैं, वह है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और विश्वव्यापी होनी चाहिए। अगले भाग 32 में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत एवं समस्त विश्व को धर्म का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान एवं शांति का संदेश देने वाले शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के धर्म के सिद्धांतों, बौद्ध धर्म की भारत को देन पर एवं समस्त विश्व को बौद्ध धर्म की देन और बुद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़िए और समाज को वह दिशा दीजिए जो गौतम बुद्ध ने 2500 वर्षों पहले देकर संसार को बौद्धमय किया। पुस्तकें खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर हैं 852-7533-051 अथवा 901-330-6236। एक बार दोबारा सुनिए, 852-7533-051 अथवा 9133-06236। ईमेल पर है sablanIan@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स।